हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजेंटिक एआई सीरीज। तो इस सीरीज में हम लोग जानेंगे कि एजेंट कैसे बनाते हैं और हम एजेंट बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ ओपन एआई एसडीके। एजेंट कैसे बनाते हैं, एजेंट में टूल्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एजेंट में एमसीपी कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, एजेंट में कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। उनका एक बार ओवरव्यू देखते हैं। ओके, so welcome to the OpenAI Agent SDK. This library makes it straightforward to build agentic application where a model can use additional context and tools and offer the other specialized agents, stream partial result and keep a full trace of what happened. That means सिंपल आप एक लाइन पढ़ के समझ गए होंगे कि ये सीरीज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है और इस सीरीज में हम यूज करने वाले हैं एजेंट एसडीके टाइप स्क्रिप्ट। तो एक बार डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ पे जैसे आप एजेंट डेफिनेशंस, मॉडल्स प्रोवाइडर, रनिंग एजेंट्स एंड ऑर्केस्ट्रेशन, गार्ड्रेल्स और एमसीपी कनेक्टर्स एंड टूल्स। सो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एजेंट क्या होता है। ओके, सो हम पहले सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ एजेंट इक्वल टू एलएलएम प्लस इंस्ट्रक्शंस प्लस टूल। चलो अब समझते हैं एक एक करके। देखो एलएलएम तो आपको पता ही होगा एलएलएम क्या है, करेक्ट। लेकिन फिर भी हम थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये पूरी एजेंटिक एआई की सीरीज है, तो एलएलएम पे बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। एलएलएम क्या होता है, बेसिकली एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे आपका चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया और क्लॉड हो गया। तो अभी हम एग्जांपल चैट जीपीटी का लेके चल रहे हैं। ओके, तो देखो एलएलएम में आप ये दो दो पॉइंट नोटिस करो। देखो अभी अभी दो पॉइंट नोटिस करो। नंबर वन, एलएलएम प्लस इंस्ट्रक्शंस। एलएलएम क्या है, चैट जीपीटी। ओके, एंड इंस्ट्रक्शंस क्या है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस को देंगे। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अब मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि 5+5, तो हमको रिटर्न क्या करेगा, 10। वेरी गुड, इसने हमको 10 रिटर्न कर दिया। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ हाउ हाउ आर यू। सी ओ, वेरी गुड, आई एम डूइंग वेल। सी, इसने जो रिस्पॉन्ड किया है वो ऐसा लग रहा है कि किसी बिहाइंड द सीन किसी ह्यूमन ने रिस्पॉन्ड किया हो, राइट। लेकिन नहीं, ये एक मशीन ने रिस्पॉन्ड किया है। चलो मैं एक और इससे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एलॉन मस्क जीएफ नेम प्लीज, जस्ट सर्चिंग। ओके, दैट इज गुड। सो इसने रिटर्न कर दिया है एलॉन मस्क की जीएफ का नाम प्लस उसकी फोटोज। दैट इज गुड, राइट। चलो अब तो आप ये समझ में गए होंगे कि ये एलएलएम क्या है प्लस इंस्ट्रक्शंस क्या है। ये आप समझ गए हो, राइट। ये भी आप यूज भी कर रहे हो डे बाई डे। अब इसमें अगर हम टूल्स इंक्लूड कर देते हैं तो बन जाता है एजेंट। अब हम समझेंगे कि टूल्स की जरूरत क्यों पड़ी। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक और इससे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। व्हाट इज माई जीएफ नेम। ओ, अब इसने अब ये बोल रहा है आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर गर्लफ्रेंड, सो आई कांट नो हर नेम। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टूल्स की जरूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब है जो भी एलएलएम है वो ट्रेंड है पब्लिक डेटा पे, राइट। जो भी पब्लिकली अवेलेबल है वो एलएलएम रिटर्न कर देता है। अब जैसे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है वो पब्लिक नहीं है, राइट, कहीं भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो ये नहीं बता पा रहा है। अब जैसे एज ए कंपनी में बात करता हूँ, मेरी कोई कंपनी है और उसमें कोई डेटाबेस है, मेरा जो डेटाबेस है कोई भी प्राइवेट एपीआईज हैं। अब जब मेरी एप्लीकेशन पे कोई आएगा और वो कुछ स्पेसिफिकली पूछता है, तो मेरा एजेंट मेरे डीबी में जाके वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल के एनालाइज करके और यूजर को दे दे। बस उसी लिए ये टूल्स यूज होता है। मतलब हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो टूल्स निकाल के देगा। अब टूल्स में क्या हो सकता है, टूल्स में हम डिफाइन कर सकते हैं डीवी हो गया और एपीआई हो गया, एनीथिंग दैट कैन बी प्राइवेट। अब आपको टूल भी समझ में आ गया होगा टूल्स क्या है। तो आई थिंक आपको एजेंट अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एजेंट क्या होता है, और अगले वीडियो में इस स्क्रैच से हम लोग एजेंट बनाने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं। और चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।